हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है, या जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है जो अपने सबके साथ होता है, अपन स्टूडेंट्स के साथ, कि ये होता है कि अपन ने आज का सुबह का टाइम वेस्ट कर दिया, या मान लो अपना इवनिंग का टाइम वेस्ट हो गया, या अपन पढ़ नहीं पाए तो अपन अपना पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, और अपन ऐसे क्यों है कि अपन अपना पूरा दिन ही वेस्ट कर देते हैं उसके पीछे, जो अपन को नहीं करना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट हाफ थोड़ा सा वेस्ट या थोड़ा सा आपने कहीं दूसरे काम में आप इन्वॉल्व हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपन यार अपना पूरा दिन ही वेस्ट कर देंगे। अपन सोचते हैं कि अब अपनी 1 घंटे अपन ने सोचा था कि यार मैं सुबह पढ़ूंगा, मैं सुबह पढ़ूंगा, मैं सुबह पढ़ूंगा, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा, लेकिन अपन उठ ही नहीं पाए। और जब अपनी फिर नींद थोड़ी लेट खुलती है ना, तो अपन को ऐसा लगता है यार बहुत अजीब सा फील होता है अंदर से, है ना। वो फीलिंग मतलब ऐसी है कि वो अपन बता नहीं सकते, लेकिन अपन को अंदर ही अंदर लगता है। फिर जब अपन पढ़ने बैठते हैं तब भी अपन को क्लिक होता है, यार मैंने तो प्लान करा था कि मैं सुबह पढ़ूंगा, लेकिन मैं तो पढ़ ही नहीं पाया हूँ। तो अपन को बहुत थोड़ा सा अजीब सा लगता है, उसकी वजह से, उसी फीलिंग की वजह से, एक फीलिंग की वजह से अपना पूरा दिन वेस्ट हो जाता है ना। अपन सोचते हैं कि यार अब मैं नहीं पढ़ पाया, चलो अब नहीं पढ़ पाया तो चलो बाहर चलते हैं, अब आज पूरा दिन ही ऐसे रहने देंगे, बस ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं और कल वापस से शुरू करेंगे। तो नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए अपन को। ठीक है, मान लिया अगर आपका कोई फर्स्ट हाफ या आपका जो भी पढ़ने का टाइम है वो आपने वेस्ट कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा दिन वेस्ट हो गया। ये अपन को पढ़ाई से रोकने के वो हैं, मतलब अपना जो माइंड अपन को बताता है, अपना माइंड कभी भी पढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि अपन ने वैसा बनाया ही नहीं है। अपन कौन सा टॉपर है जो अपन एकदम ही बिल्कुल ही डिसिप्लिन से काम करेंगे, अपन नहीं है। अपन एक एवरेज बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपना माइंड अपन को यही बोलता है कि यार बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। देखो मैं बताऊँ एक चीज़, जो भी ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम होता है ना, वो उससे अपना माइंड बैक ऑफ कर लेता है। मतलब जैसे 2 चीज़ें, मुझे दोपहर में पढ़ना है लेकिन दोपहर में मुझे सोना भी है क्योंकि मुझे नींद भी आती है, तो आपका माइंड किस तरफ इंक्लाइंड होगा? आपका माइंड इंक्लाइनेशन आपको वहीं जाएगा ना जहाँ मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको बस अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। तो आपका माइंड आपसे वो क्यों करवाएगा? नहीं करवाएगा वो चीज़ आपसे, ठीक है। वो एक माइंड की एक समझने की वो होती है। अगर अपन ने समझ लिया कि यार मेरा माइंड मुझको ट्रिक कर रहा है, मुझे तो अभी पढ़ना है, तो अपन पढ़ेंगे जाके। लेकिन अगर माइंड ने आपको ट्रिक कर दिया ना, तो फिर तो आप सोच नहीं सकते, फिर तो वो आपका पूरा दिन वेस्ट करवा के ही मानेगा। क्योंकि हमेशा ये जो पढ़ाई है, जो अपना काम की चीज़ें हैं ना, यह अपन को थोड़ी सी वैसी लगती हैं कि यार मैं क्यों पढूं, है ना। अभी तो बहुत टाइम एग्ज़ाम में, लेकिन फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जाते हैं, जब अपन पे प्रेशर बिल्ड होता है, तो फिर अपन इधर से नोट्स उधर से नोट्स मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्यों? अपन ने 1 घंटा ही तो बस निकालना था पढ़ाई के लिए, वो भी अपन नहीं निकाल पाए क्योंकि अपन इतना दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। तो अपन ने सोचा यार कि जब एग्ज़ाम आएंगे तब पढ़ लेंगे, है ना। तो अब अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि अपन को जब ये फीलिंग आती है बहुत अजीब सी कि यार मैंने पढ़ाई नहीं करी, या किसी भी, यार ज़रूरी नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, है ना। कोई भी चीज़ XYZ हो सकती है कि आप उसकी वजह से अपना टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाए। तो देखो, पहले तो ना एक डीप ब्रीथ करके लो, आराम से सोचो, है ना। थोड़ा माइंड को रिलैक्स करो कि कुछ नहीं होता यार, ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, बाहर के फैक्टर्स थे। देखो, एक चीज़ होती है जो अपने अंदर से अपनी गलती होती है, लेकिन कभी कभी अपनी गलती नहीं होती है ना। ये बाहर की गलती थी, एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, इंटरनल फैक्टर्स नहीं थे। मैं डिसिप्लिन था, अपने आप को थोड़ा समझाओ 5-10 मिनट बैठ के कि वो जो गिल्ट वाली फीलिंग है वो दूर हो आपके मन से, तभी तो आप पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे। क्योंकि 1000 चीज़ लेकर आप अपने माइंड में पढ़ाई पे जाओगे तो आप ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे फोकस, है ना। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ठीक है, कुछ नहीं होता, अपने माइंड को समझाओ, है ना, कि मेरे हाथ में नहीं था, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं नहीं कर पाता, तो मैं नहीं करता ये चीज़, लेकिन मेरे हाथ में नहीं था। ये बाहर की चीज़ है, किसी के घर में तबीयत ख़राब हो जाती है, अपन को कहीं जाना होता है जहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
ठीक है? लेकिन आप अपने आप को जितना समझाओगे ना, जब भी आप पढ़ने बैठो, आप पहले से ही समझाओ कि नहीं यार हो जाता है, सबके साथ होता है ऐसा, तो वो आपको नॉर्मल लगेगा, है ना? अगर आप यही सोचोगे कि यार ये मेरे साथ ही हो रहा है, तो फिर वो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं। तो ये चीज़ अपन से किसी से शेयर नहीं करते कि यार मुझे गिल्ट हो रहा है जब मैं बाद में पढ़ने बैठता हूँ, लेकिन होता है। बहुत ही कॉमन फीलिंग है, सबके साथ होता है कि एक वो चीज़ आ जाती है अंदर की अब तो मैंने अपना आधा टाइम वेस्ट कर ही दिया है, अब मैं अपना पूरा दिन ही वेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं कल से पढ़ूंगा, है ना? अपन यही सोचते रहते हैं कि अपन कल से पढ़ेंगे, लेकिन वो कल कभी आता नहीं है। तो यही बात है कि बस आपको अपने माइंड को थोड़ा ट्रिक करना है, अपने माइंड को थोड़ा समझाना है कि नहीं यार कुछ नहीं होता, रिलैक्स रहो, कि अपन अब अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, वापस से स्टार्ट कर दो, है ना? जहाँ तक आपने रोकी थी वहाँ तक तो रोकी थी, अब वापस से शुरू कर दो। तो इसी के साथ मुझे मैं होप करती हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो और आप इसको फॉलो करें। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक होता है जो अपन डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, लेकिन बात करने वाला टॉपिक आई थिंक नहीं करते अपन इस पे बात। लेकिन ओके, थैंक यू।